अभी तक परमाणु को हमने एक पृथक इकाई के रूप में देखा है। हमने परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या या परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात की है, किंतु वास्तविकता में परमाणु ऐसे पृथक इकाइयों के रूप में कार्य नहीं करते। अगर ऐसा होता तो हमारे आसपास की सभी वस्तुओं की जगह या हम और आप या कहें तो पूरे ब्रह्मांड की जगह इधर उधर घूमते हुए परमाणु मात्र होते। अब सोचने लायक बात यह है कि ये परमाणु आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, यानी इनके बीच क्या अन्योन्य क्रिया होती है। तो इनमें से सबसे रोचक है परमाणुओं का किसी विशिष्ट आकार या रूप में एक दूसरे से चिपकना या आपस में जुड़ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परमाणु आपस में कैसे बनते हैं, यानी वह कैसे आपस में आबंध बनाते हैं, यानी बॉन्ड बनाते हैं। अब आबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक विशिष्ट प्रकार के आबंध के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल पर एक नज़र डालते हैं। मान लेते हैं कि हम समूह एक के किसी तत्व, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ सोडियम, मान लेते हैं कि हम सोडियम की बात कर रहे हैं। तो अब समूह एक के तत्वों के साथ विशेष बात यह है कि इनमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन या एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम सोडियम के इस संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखना चाहें तो हम लुईस बिंदु संरचना यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद ले सकते हैं। अब उदासीन सोडियम यानी न्यूट्रल सोडियम में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इस प्रकार सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शा सकते हैं। अब हम अपनी आवर्त सारणी के दूसरी ओर चलते हैं और मान लीजिए कि यहाँ हम क्लोरीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्लोरीन एक हेलोजन है और हेलोजन्स में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आइए क्लोरीन के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हो गए हमारे 7 इलेक्ट्रॉन्स। हमने अन्य वीडियोस में भी यह देखा है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर ऊपर की ओर स्थित तत्व जो अक्रिय गैसेस, इनर्ट गैसेस नहीं है, खास तौर पर ऊपर के है हेलोजन्स या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व, ये सब अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो यदि हम इन्हें एक साथ रख दें तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करना चाहता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा संभव है कि क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ले ले। अब एक वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया में इन परमाणुओं की संख्या अरबों खरबों में होगी, लेकिन यहाँ चीज़ों को सरल रखने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास केवल 2 परमाणु हैं और यह क्लोरीन इस सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो क्या होगा? हमारे सोडियम पर एक धनावेश आ जाएगा क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेने की वजह से ऋणावेशित हो जाता है। तो ये क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन है और इसने एक यह इलेक्ट्रॉन सोडियम से लिया है, तो इस पर एक ऋणावेश है। तो यह हमारा सोडियम कैटायन है। आयन का अर्थ है कि यह आवेशित है। यह सोडियम धनायन है, सोडियम कैटायन है, और यह क्लोराइड एनायन यानी क्लोराइड ऋणायन है। इसमें क्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ सोडियम का भी एक इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है। अब हम धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के बारे में क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यह दोनों आयन एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और आपस में जुड़ जाएंगे, यानी आपस में आबंधित हो जाएंगे और मिलकर एक सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक बनाएंगे। ध्यान दीजिए कि यह यौगिक उदासीन है। इसमें सोडियम पर +1 आवेश है और क्लोराइड पर -1 आवेश है, इसलिए यौगिक पर कुल आवेश 0 है। आयनों के बीच बनने वाले इस आबंध को कहते हैं आयनिक आबंध या आयनिक बॉन्ड।